हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन ए एग्ज़ाम 70% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो गए एंड 65% स्टूडेंट पास इन मैथ। 65% स्टूडेंट मैथ में पास हो गए। इफ़ 27% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 27% स्टूडेंट है वो दोनों सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हो गए। इफ़ 248 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और 248 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सब स्टूडेंट्स बताना है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये जो 70% डाटा है वो पास का डाटा है, मैथ पास का, और इंग्लिश पास का और 65% स्टूडेंट पास इन मैथ। तो ये पास हमारे पास डाटा है वो पास के है, और जो दोनों सब्जेक्ट में ये 27% है ये फेल का डाटा है। तो हम क्या करेंगे, सबको पहले एक ही यानी या तो फेल वाले डाटा में चेंज करेंगे या फिर पास वाले डाटा में चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो ये इंग्लिश हो गई, ये हो गया मैथ। अब दोस्तों क्या है, मैथ में 65% स्टूडेंट पास हुए हैं। अब 65% स्टूडेंट पास है तो इसका मतलब मैथ में फेल कितने हो गए, 100 माइनस 65 यानी 35% स्टूडेंट फेल। यहाँ मैंने एफ लिख दिया यानी फेल हो गया, और यहाँ हमारे पास ये पास का था। ऐसे इंग्लिश में हमारे पास 70% स्टूडेंट है वो पास हुए, इसका मतलब इंग्लिश में फेल कितने हो गए, 30% फेल हो गए। ये हमने फेल में चेंज क्यों किया, क्योंकि ये इसलिए किया कि हमारे पास ये जो बीच वाला दोनों सब्जेक्ट का डाटा था 27% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। अब ये जो डायग्राम बन रहा है ये पूरा डायग्राम इंग्लिश फेल का है, और ये जो पूरा डायग्राम है ये है मैथ फेल का। ये जो बीच वाला है पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन है, ये दोनों फेल का। दोनों फेल कितने, 27%। तो ये इसलिए मैंने ये फेल में चेंज किया, क्योंकि ये हमारे पास जो डाटा था दोनों फेल का वो पास का कर लेते तो कहाँ लिखते। अब हमारे पास ये डायग्राम फेल का, तो इसमें हमारे पास लिखने के लिए जगह हो गई, यहाँ हमने लिख लिया ये फेल है। अब देखो दोस्तों, ये हमारे पास ये जो सर्कल था इंग्लिश फेल वाला वो टोटल 30% था। 30% में से 27% तो यहाँ पे, तो ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है 3%। ऐसे ये मैथ फेल का टोटल जो सर्किल था वो 35% का था, 27 तो यहाँ पे, तो ये कितना बच रहा है, 8%। तो यानी कहने का मतलब ये तो सिर्फ इंग्लिश फेल वाले, 3% तो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, और 8% सिर्फ मैथ में फेल हुए, और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले 27% है। तो मैं टोटल फेल पूछूँ तो कितना हो गया, टोटल फेल यानी 3% इंग्लिश में, 27% दोनों में, और 8% मैथ में। तो इस तरीके से ये करें तो ये 38% स्टूडेंट फेल हो गए। फेल है तो पास कितने स्टूडेंट हुए, पास हमारे 62% हो गए। कैसे, 100 माइनस 38 तो पास हो गए 62%। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, इफ 248 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 248 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, और हमारे पास पास होने वाले कितने हैं, 62%। यानी 62% किसके बराबर है, 248 के। तो 1% हो गया 248 अपॉन 62। हमारे पास टोटल स्टूडेंट पूछे तो टोटल स्टूडेंट मतलब 100%, तो 248 अपॉन 62 इंटू 100। तो इनको कैंसिल करने पे आ रहा है हमारा 400। तो ये कैंसिल करने पर 400, यानी हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 400 हो गए। अब अगर मान लो आपको सिर्फ ये पूछता है कि इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो 400 का 3% निकाल लेते। सिर्फ मैथ में फेल पूछते तो 400 का 8% निकाल लेते। टोटल फेल पूछते तो 400 का 38% निकाल लेते। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। इन ए एग्जाम 70% स्टूडेंट पास इन मैथ में पास हो गए 70% स्टूडेंट, एंड 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60% स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हो गए। इफ़ 90 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, देन हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन ओनली मैथ, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए। 70% मैथ में, 60% इंग्लिश में, 90 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए।
तो कितने स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ मैथ में पास हुए, यानी इंग्लिश के पास से उनको कोई मतलब नहीं है, दोनों सब्जेक्ट के पास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैथ का चाहिए। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये एक बना लिया मैथ के लिए, एक बना लिया इंग्लिश के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो चेंज करने की जरूरत है कि नहीं फेल पास में। देखो यहाँ हमारे पास ये पास मैथ पास, ये स्टूडेंट पास, इंग्लिश में पास, और हमारे पास 90 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब पास ही पास का, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैथ में पास है हमारे पास 70%, मैथ पास लिख लिया मैंने 70%। इंग्लिश पास है हमारे पास 60%। अब ये तो है मैथ का सर्किल 70% का, और ये है इंग्लिश पास का 60%। अगर इन दोनों के पास का स्टूडेंट देखें तो यानी दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने परसेंट हो गए स्टूडेंट, 70 + 60 यानी 130% पास हो गए। ये तो इम्पॉसिबल बात होगी, 130% थोड़ी पास होते, 100% स्टूडेंट होते हैं, 130% पास हो रहे। इसका मतलब इस काउंटिंग में कैसा हो रहा है कि 30% ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में, यानी 30% स्टूडेंट कैसे हैं जो मैथ में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, यानी ये दोनों बीच का कॉमन है। ये 70 था टोटल, 70 में से 30% तो इधर, ये इतना वासा जो कॉमन हिस्सा है, तो ये सिर्फ मैथ वाला कितना बच गया 40%, और ये इंग्लिश पास वाला टोटल था 60%, तो यहाँ पे 30% बच रहा है, तो ये कितना है, ये भी 30% है। अब देखो ये कौन से 30% कौन से, ये ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और वैसे देखिए तो क्वेश्चन में हमारे पास दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट थे। इफ 90 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, और परसेंटेज में देखें तो 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। इसका मतलब ये 30% उस 90 के बराबर है। तो 1% कितने बराबर हुआ, 90/30, तो 100% किसके इक्वल होगा, 90/30 × 100, 3 3 9, तो 300। तो यानी कहने का मतलब 300 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट है, 300 जो इस एग्जाम में बैठे थे। हमें पूछा सिर्फ मैथ में पास होने वाले कितने, तो ये तो था 70 तो था जो मैथ में पास होने वाले, उसमें 30% ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए। सिर्फ मैथ वाले कितने हैं, 40% है। तो ओनली मैथ पास कितने हो गए, ओनली मैथ पास 300 का 40% निकालना है, 120 स्टूडेंट, यानी 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इन ए एग्जाम 40% स्टूडेंट पास इन मैथ, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए, 50% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 15% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 15% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। इफ 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल कितने स्टूडेंट है वो हमें पता करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन सोल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टू पास ए एग्जाम 310 मार्क्स इज नेसेसरी। एक एग्जाम में पास होने के लिए 310 मार्क्स लाना जरूरी है। इफ ए स्टूडेंट गेट 28% मार्क्स, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 28% नंबर आए एंड ही फेल फ्रॉम 93 मार्क्स, उसके 28% नंबर आ गए और लेकिन फिर भी वह 93 नंबर से फेल हो गए। देन टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स, तो यानी एग्जाम स्कूल कितने नंबर की थी, यानी एक एग्जाम्स है उसमें पास होने के लिए 310 नंबर लाना जरूरी है। एक स्टूडेंट के 28% नंबर आए और वह 93 नंबर से फेल हो गए, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स। तो दोस्तों ये बात देखो कि आपको ऐसे मानते हैं 28% उस स्टूडेंट के नंबर आए और वो कितने नंबर से फेल होगा, 93, यानी कहने का मतलब उसके 93 नंबर और आ जाते, यानी इस 28% में 93 नंबर और ऐड हो जाते तो वो स्टूडेंट पास हो जाता। 28% नंबर आए, 93 से फेल हो गए, यानी 28% में 93 नंबर और जुड़ जाते और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और पास हो जाता तो इसका मतलब उसके कितने नंबर आ जाते, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 310, यानी पास होते उसके नंबर आ जाते 310। अब देखो दोस्तों 28% इक्वल टू 310 माइनस 93, तो 28% इक्वल टू कितना होगा, 310 माइनस 93, तो 217। अब 28% कितने के बराबर आ गए, 217 के बराबर आ गए, तो 1% किसके बराबर होगा, 217/28।
हमें तो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स निकालना। एग्जाम्स हमें कोई भी वस्तु कोई भी बात हो वो 100%, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने 100%, तो 217/28 इंटू 100। तो इसको आप सोल्व कर लेना। तो दोस्तों ये सोल्व करने पर आएगा 775 मार्क्स। तो यानी टोटल एग्जाम्स कितने नंबर की थी, 775 मार्क्स। दोस्तों ये 775 यानी टोटल नंबर आ गए। तो अब आप ये भी निकाल सकते हो कि 28% कितने ना, यानी उस स्टूडेंट के कितने नंबर आए। तो कितने नंबर आए, आप 775 का 28% निकाल लो, तो उस स्टूडेंट के कितने नंबर आए वो हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता गेट्स 25% मार्क्स इन एग्जाम। सरिता ने एक एग्जाम में 25% नंबर प्राप्त किए एंड सी फेल फ्रॉम 40 मार्क्स, और वह 40 मार्क्स से फेल हो गई। एंड इन सेम एग्जाम अंजू गोट 40% मार्क्स। अंजू ने 40% नंबर प्राप्त किए एंड सी गेट्स 35 मोर नंबर फ्रॉम पासिंग नंबर। अंजू ने 40% नंबर प्राप्त किए और उसके पासिंग जो नंबर थे, जो मिनिमम पासिंग नंबर थे, उससे 35 नंबर ज़्यादा है। कहने का मतलब उसके 35 नंबर कम भी आते तो भी अंजू पास हो जाती। देन टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स। अब देखो दो स्टूडेंट है, एक सरिता और एक अंजू। सरिता एक ऐसी स्टूडेंट है जिसके 25% नंबर आए और वह 40 नंबर से फेल हो गई। कहने का मतलब सरिता 40 नंबर और लाती तो वो पास हो जाती। और उसी एग्जाम में अंजू ने 40% नंबर लाए, अंजू के 40% नंबर आ गए और वह 35 नंबर ज़्यादा लेकर आई पासिंग मार्क से। यानी कहने का मतलब उसके 35 नंबर कम आते तो भी वो पास हो जाती। सरिता को 40 नंबर और आते तो पास होती और अंजू 35 नंबर कम लाती तो भी पास हो जाती। हमें टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स निकालना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले सरिता के लिए देखो, सरिता के 25% आए और उसके 14 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाते, यानी 14 नंबर और जुड़ जाते तो वो पास हो जाते। सेम एग्जाम है, तो सेम एग्जाम में अंजू के 40% नंबर आए हैं, यानी 25% प्लस 40 करता तो वो पास हो जाती। सेम इक्वल टू 40% नंबर तो उसके आए, अगर उसके 35 नंबर कम भी आते हैं, यानी 35 नंबर कम आते तो भी वो पास हो जाती। तो यानी दोनों बात बराबर हो गई। इस पे भी पास हो रहा है, इस पे भी पास हो रहा है, तो यानी दोनों पासिंग नंबर की बात है, इसलिए बराबर हो गए। अब परसेंटेज एक तरफ कर लो, नंबरिंग एक तरफ कर लो। ये 40 -35 इधर आए तो +35, ये 40% इधर -25 आया तो 40 - 25 यानी 15%। तो 15% इक्वल टू हो गया हमारा 75, 1% इक्वल टू 75/15, 100% इक्वल टू हो जाएगा 75/15 इंटू 100। ये 5 टाइम, यानी टोटल एग्जाम्स थी हमारी 500 नंबर्स की। तो दोस्तों ये एग्जाम से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। चलो इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। सीता गोट 20% मार्क्स इन एग्जाम। सीता ने 20% नंबर प्राप्त किए एग्जाम में एंड सी फेल फ्रॉम 72 मार्क्स, और वह 72 नंबर से फेल हो गई। इफ मिनिमम पासिंग मार्किंग इज 30%, इफ अगर कोई स्टूडेंट 30% नंबर पास करता तो वो पास हो जाता है, ये मिनिमम पासिंग मार्किंग है। देन टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स, तो एग्जाम्स कितने नंबर की थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा ये दोनों जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोल्व करके ज़रूर भेजें मुझे। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसका 4th पार्ट परसेंटेज का वो कल देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।